हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। क्लाइमेट चेंज का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है और मौसम के बदलने से दुनिया की कई जगहों पर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, कई ऐसी चीजें जो शायद कुछ सालों में गायब हो जाएंगी। जी हाँ, आपको शॉक्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी दुनिया में कई ऐसी जगह है जो कि आपको आने वाले दिनों में नहीं दिखने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप चाहें तो फटाफट आज की वीडियो में बताई जाने वाली जगहों पर घूम सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं गए तो समझिए आने वाले समय में ये प्लेसेस सिर्फ आपको हिस्ट्री की किताबों में ही देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ जगह तो भारत में भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए बिना स्किप किए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। एल्प्स दोस्तों, यूरोप की एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों के गानों की पसंदीदा लोकेशन थी। दुनिया के ज्यादा लोगों की फेवरेट ये जगह अब खतरे में है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ दूसरे पहाड़ों से पहले पिघल जाएगी। आल्प्स के हिमनदों के 2050 तक गायब हो जाने की आशंका है। ये बात तो सच है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई चीजें खतरे में नजर आ रही है। ये बात भी सच है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज दुनिया भुगतान भुगत रही है। आप समझ सकते हैं आने वाले समय में इसका परिणाम कितना खतरनाक होगा। आल्प्स यानी कि यूरोप की एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला वाकई में सबसे यूनिक चीजों में से एक है। ऐसे में इनका भी गायब होना तय माना जा रहा है। ताजमहल दोस्तों, आई एम श्योर कि आप ताजमहल के नाम से चौंक गए होंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा यही है सच्चाई। ताजमहल की बात निराली है या थी, समझ नहीं आता क्या कहूं। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, साफ है कि चूंकि ताजमहल के आसपास पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि इस धरोहर को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ताजमहल के खतरों के बारे में। ताजमहल को किनसे है खतरा। देखिए, पहला है वायु प्रदूषण। हवा में मौजूद धूल और कार्बन के कण ताजमहल पर जम जाते हैं। इससे मार्बल की चमक लगातार फीकी पड़ रही है। इसे ही ताजमहल के सौंदर्य के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता रहा है। इस प्रदूषण की बड़ी वजह उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। यमुना में घटता पानी। ताजमहल की फाउंडेशन को दोस्तों लकड़ी से सपोर्ट दिया गया है और इसे नमी से मजबूती मिलती है। ताज की यमुना के तट पर होने से लकड़ी को नमी मिलती रहती है, मगर अब प्रदूषण की शिकार यमुना का पानी लकड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जल स्तर गिरने की वजह से फाउंडेशन की लकड़ियां सूख कर कमजोर हो रही हैं। पेड़ों की कटाई। 200 आगरा में बड़ी संख्या में पेड़ विकास कार्यों की भेंट चढ़ चुके हैं। पेड़ प्रदूषण के स्तर में कमी लाते हैं, इसीलिए हरियाली में कमी चिंता की बात है। हरियाली की इसी कमी से रोजाना के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर बढ़ रहा है। इससे मार्बल को नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो ताजमहल की खूबसूरती आपने देखी है वही आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। वही हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन रियलिटी अभी तक यही है। मालदीव दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि मालदीव दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ आना यानी कि जन्नत में आने के बराबर है। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि आने वाले कुछ सालों में देश भी समंदर के अंदर समाने वाला है। जी हाँ, ये आइलैंड समंदर में बहुत जल्दी समाने वाला है। दोस्तों, अरब सागर में भारत का एक खूबसूरत पड़ोसी देश है मालदीव, जो सिकुड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ सालों में ही उसके 1000 से ज्यादा छोटे द्वीपों को समुद्र निगल जाएगा। ये ऐसा देश भी है जो अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया भर के पर्यटकों का चहेता भी है। इसके समुद्र तटों को दुनिया भर में लग्जरी बीचेस में गिना जाता है। समुद्र का नीला पानी और शानदार रिजॉर्ट्स हर किसी के मन को मोह लेता है। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मालदीव का 80% इलाका समुद्र स्तर के बहुत करीब आ गया है। दोस्तों, बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट ये बात कहती है कि 1200 के आसपास ऐसे द्वीप हैं जो बहुत जल्दी पानी के नीचे जा सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये बात कही थी, हम दुनिया के उन देशों में हैं जहां वाकई डूबने का सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए हमें ऐसा कोई तरीका देखना होगा कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। क्लाइमेट बदलाव के कारण दुनिया भर में समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है और मालदीव के द्वीप बहुत ऊंचाई पर है। इससे पहले वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीन ने यह बात कही थी कि वो कहीं और जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं ताकि डूबने की सिचुएशन में देश के नागरिकों को वहां भेजा जा सके। आप समझिए कितना बड़ा सेटबैक होगा हम सबके लिए अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक यानी कि मालदीव अगर नहीं बचता है। वैसे क्या आप कभी यहाँ गए हैं, जरा कमेंट करके बताएं। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन आता है इस जगह से। आप सोचिए ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ दिनों से इस महाजंगल को भी काटने का काम शुरू कर दिया गया है। लोगों के बीच में होड़ सी लगी है ये दिखाने के लिए कि हम कितने डेवलप हैं, और इसी वजह से कई देश जिससे ये जंगल गुजरता है वहां पर पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया जाता है। कई बार आपने इस तरह की खबरें भी सुनी होंगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भयानक आग लग गई। दोस्तों, वाकई में सदमा पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो इंसानियत भी कहीं न कहीं खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न और धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले इस इलाके को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है।
एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि अगले 43 सालों में यानी कि सन 2064 तक ये जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी क्लाइमेट चेंज, आग और ताबड़तोड़ पेड़ों की कटाई। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इस जंगल को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है ये एक समय के बाद पूरी तरह से सूखा मैदान बन जाएगा। यहाँ की हरियाली खाली मैदान में बदल जाएगी। एक सर्वे के मुताबिक साफ साफ ऐसा कहा गया है ये जंगल साल 2064 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ग्लेशियर नेशनल पार्क। दोस्तों, अमेरिका के इस नेशनल पार्क में कभी वहां के मूल निवासी रहा करते थे। इसमें 130 से ज्यादा झील, 1000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां और सैकड़ों जानवर की प्रजातियां हैं। कभी इस पार्क में 150 हिमनद थे जो 2005 में घटकर 27 रह गए थे। इनके भी 2030 तक गायब हो जाने की आशंका है। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से कभी महाद्वीपीय इकोसिस्टम का मुकुट कहलाने वाली ये पार्क गुम ना हो जाए, ये सोचने वाली बात है और चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दुनिया में जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में बर्फ का पिघलना बहुत कॉमन बात है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आप सोचिए, सारे के सारे अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो क्या हालत होगी दुनिया की, क्या हालत होगी उन देशों की जहां पर ग्लेशियर्स हैं। सब के सब पानी में तबाह हो जाएंगे। दुनिया में सी लेवल कहां तक चला जाएगा। लेकिन यही रियलिटी है। पिछले कई दिनों से ग्लेशियर नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से परेशानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर ये गायब हो गए तो समझिए दुनिया की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपकी कोई राय है, देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों, अंतरिक्ष से दिखने वाली दुनिया के कुछ ही चीजों में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ इतनी सिकुड़ गई है कि शायद ये धरती पर दिखाई दे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है और जीवित चीजों से बनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी आकृति है। क्लाइमेट चेंज, जल प्रदूषण और शिपिंग दुर्घटनाएं इसे समाप्त कर सकती है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा समुद्री जीव पाए जाते हैं। ये दुनिया है कई तरह के समुद्री जीवों की, लेकिन क्या आप जानते हैं ये भी समाप्ति के दौर में आ गया है। जी हाँ, आधे से ज्यादा ग्रेट बैरियर रीफ खराब हो गए हैं। यहाँ कोई भी लाइफ नहीं बची है। एक समय था जब ये बहुत ही कलरफुल नजर आती थी, वो आज पूरी तरह से फिनिश होने के कगार पर आ गई है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं? दोस्तों, ये भी लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। हम पेड़ पौधे काट कर घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए? जब इंसानों की जान ही नहीं बचेगी तो ये चीजें किस काम की रह जाएंगी? सोचिए जरा। मेडागास्कर। दोस्तों, हम सभी को 2005 में आई मेडागास्कर फिल्म के लेमूर याद है। इस द्वीप पर लेमूर की 20 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन अब ये गायब हो रहे हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े द्वीप के जंगल अगले 35 सालों में गायब हो जाने की आशंका है। फिर यहाँ लेमूर भी नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों की खूब कटाई की जा रही है, पेड़ पौधों को काट कर न जाने क्या क्या बनाने की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इससे यहाँ के नेचर को बहुत नुकसान हो रहा है। तभी तो किसी भी हाल में मेडागास्कर द्वीप के जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। ओलंपिया। दोस्तों, जापान में ओलंपिक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यूनान का ओलंपिया शहर, जहां 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक हुआ था, दुनिया पर पहचान बचाए रखने की वो कोशिश में लगा है। गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण यहाँ के जंगलों में आग लग रही है, जिससे इसकी प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें खत्म होती जा रही हैं। माना जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, उसको देखकर यही कहा जाएगा कि ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो हम दुनिया को कहां से कहां ले जाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी चीजें हैं जो कि पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। यही है संसार की रियलिटी। सुंदरबन। दोस्तों, यूनेस्को की धरोहरों में से एक सुंदरबन अपने मैनग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल बाघों के लिए जाना जाता है, जो लुप्त होने की स्थिति में है। इसके अलावा खारे पानी के घड़ियाल, ऑलिव रिडली कछुए, गंगा डॉल्फिन और मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब जैसे पशु भी गायब हो रहे हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण इसके कई हिस्से डूब चुके हैं। इस क्षेत्र के 10,000 लोग अब पर्यावरण शरणार्थी हैं। जल्द ही ये पूरा इलाका पानी के नीचे चला जाएगा। पैटागोनिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर बसा पैटागोनिया अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। आंशिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस जगह पर भी क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। इसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यहाँ के पौधे और पशु इस बदलते परिवेश में बचे रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेनिस। दोस्तों, हनीमूनर्स की पहली पसंद ये शहर अब गायब हो रहा है। नहरों का ये शहर हाल ही में कई बार देख चुका है और यहाँ पर पानी का स्तर 131 सीएम बढ़ चुका है। आप सोचिए, अगर वेनिस जैसे शहर नहीं बचा तो देखने को क्या बचेगा? दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है ये, लेकिन इसकी हालत भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जगहें जो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि हमें देखने को ना मिले। उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप जाना चाहेंगे, जरा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।